मैं इनकी खिदमत के लिए अर्ज़ कर दूँ कि अल मौइज़ा के बानी क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अदनान मेहदी नदवी साहिब कि जिन्होंने 2019 में इस इदारे का आगाज़ किया है। और आप जानते हैं कि इमाम खुमैनी ने ईरान के अंदर इनकलाब जो बर्पा किया है, उनके साथ कोई बड़ी इतनी दुनियावी ताकत मौजूद नहीं थी। सिर्फ क्या था, उनके दिल में एक हरारत पैदा हो चुकी थी, उनकी रूह जो है ना वो अपने खालिक की हकीकी से जाके मुत्तसिल हो चुकी थी। वो नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही की जब वो मिस्ताक बनी है शख्सियत, उसने ईरान के अंदर जुल्म सितम और बर्बरियत वाले माहौल के अंदर, जहाँ अमेरिका जैसे सितमगर की जो सारी बातें चलती थी, उसके ऑर्डर चलते थे, वहाँ जाके इमाम खुमैनी ने अपनी इलाही रूह जो उनके अंदर मौजूद थी उसका तज़ाहुर किया है, उसका इजहार किया लोगों के सामने, और लोगों को इस दीन की तरफ, तबलीग की तरफ दावत दी है। फिर आप देखें किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ है, और 42 साल गालबन हो चुके हैं कि आज रहबर मौज़म की सूरत में वो कायम है, और बड़ी बड़ी जो कुव्वतें हैं वो शिकस्त खा चुकी हैं। इसी तरह वही ताकत जो इमाम खुमैनी के वजूद में, जो अब्बास मूसवी के वजूद में, जो हसन नसरुल्लाह के वजूद में पैदा हुई है, शेख अदनान मेहदी साहिब के वजूद के अंदर भी वही रूह बेदार हुई है। वही जो इकबाल की सोच, इकबाल के तफक्कुर, और जो उलमाए मुफक्किरीन ईरान के अंदर हैं, नजफ़ के अंदर हैं, वहाँ से इन्होंने दर्स हासिल करके 2019 में जवानी के आलम में इन्होंने ये तबलीग का काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मौइज़ा इस वक्त 30 से 35 मराकिज़ को लेके चल रहा है। और अभी हमारे पास उलमा की तादाद आप देख रहे हैं, सियालकोट से माशाल्लाह आगा फ़कीर साहब हैं, इनके साथ बाकी अफराद हैं, आगा मुनीर जाफरी साहब हैं, ये आगा जो मौजूद हैं। इस तरफ देख लें, आगा इरफान अली फ़ाइज़ी साहब मौजूद है हमारे पास। ये जितने उलमा भी हैं सिर्फ एक शख्स की मेहनत का सिला है। और कितना मसलन हम लोग हैं, आप में से अक्सर जो हैं 10 साल 15 साल तबलीग कर रहे हैं पाकिस्तान में, शायद हम इतना बड़ा महाज खड़ा नहीं कर सके हैं, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सके हैं जितना किबला ने 2019 से लेकर 2021 तक किया है। ये काम क्यों हुआ है? क्योंकि जो इंसान के अंदर की जो चीज़ है, जो रूह मौजूद है, उस रूह को इन्होंने इमाम खुमैनी के अफकार से रोशनास करवाया है, शहीद मोताहरी के अफकार से रोशनास करवाया है। और उसकी बरकत से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे उलमाए किराम यूनिवर्सिटी के बच्चे से बात करते हुए घबराते हैं, मुश्किलात हैं, अगर बात करने के लिए जाते भी हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन किबला साहब ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके काम किया है। और हमारे बाहर के ममालिक में जितने भी अफराद मौजूद है पाकिस्तानी, उनकी एक जो मुश्किल है वो उर्दू उनके बच्चे नहीं समझते हैं। लेकिन आप नेट के ऊपर आगा साहब के लेक्चर्स देख सकते हैं, इनके सवालात जवाबात होते हैं, वो वहाँ से सवाल करते हैं कि हमारे रब कितने हैं, हमारे अल्लाह कितने, ऐसे सवाल, और इंग्लिश में उनका जवाब आगा साहब बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर भी अल मौइज़ा की तबलीग को इन्होंने ज़िंदा किया हुआ है, और पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक के अंदर ये तबलीगी काम कर रहे हैं। और अल मौइज़ा के अहदाफ में सबसे जो पहली मेन टारगेट वाली हमारी जो चीज़ है, वो सबसे अहम तरीन चीज़ जो हर मुल्क के अंदर पाई जाती है, हर आलिम की जो ज़रूरत है बुनियादी, जिसके ऊपर इंसान को काम करना चाहिए, वो तालीम व तरबियत है। ठीक है, हमारा किसी से किसी ख़ास तंजीम से, किसी ख़ास ग्रोह से, किसी ख़ास लीडरशिप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा पैगाम यह है कि हम सब शिया आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन, जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी ख़वास हैं, उमूमी जो लोग हैं, सबको मिला के एक प्लेटफार्म पे जमा करके एक हमारी आलमी ताकत बनकर हम जो है ना इस पाकिस्तान में, इस माशरे में अच्छाइयाँ फैलाते जाएँ और बुराई को ख़त्म करते जाएँ। इसके साथ साथ आगा साहब चूँकि हमेशा सफ़र में रहते हैं, मेरे ख्याल में हफ्ते में शायद एक दिन जो है ये घर रहते हैं, 2 दिन, बाकी सारे के सारे ये कभी सियालकोट, कभी हाफिज़ाबाद, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी सरगोदा, कभी कहाँ ये सफ़र में रहते हैं। तो इतनी मसरूफियात के साथ साथ एक इंसान अगर ये कारवान आगे लेके बढ़ रहा है, तो मुझे यानी एक हकीर से तालिब इल्म को इनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है। इनके साथ एक बंदा और मिल जाए तो 1 और 11 हो जाते हैं, फिर एक और मिल जाए तो 111 हो जाते हैं। तो इस तरह ये काफ़िल इश्क आगे बढ़ता जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। 30 से 35 मराकिज़ 2019 से लेकर 2021 तक, अभी 2022 आ रहा है, इस दौर में 30 से 35 मराकिज़ आगा साहब ने जो है ना वो आबाद किए हैं। यानी ऐसी मसाजिद हैं, हम चश्मदीद गवाह हैं कि जहाँ पर गुलू और नुसैरियत के एजेंडे गाड़े हुए हैं लोगों ने, जहाँ पर बड़े बड़े गाली, मुझे जिस जगह पे आगा साहब ने भेजा है वहाँ सबसे बड़े
जो गाली नुसैरी ज़ाकिरीन है वो खिताब करते हैं, वो मजालिस पढ़ते हैं। और लाहौर के अंदर आप देख लें कि यहाँ जलकी जो एक मरकज़ है वहाँ पर जो गुलू था। अच्छा, जंबर में आगा फैज़ी साहब भी मौजूद हैं, इसी तरह दीपालपुर में कई मराकज़ आगा साहब ने आबाद किए हैं, और भी इसके अलावा कई जो गाँव में जहाँ कोई आलिम दीन तबलीग करने के लिए जाते ही नहीं है, आलिम दीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, लेकिन शेख साहब की मेहनत से, इनकी तवस्सुत से वहाँ पर जो है ना इस वक्त बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं। सिर्फ दीपालपुर उकाड़ा ये क्या ना शेखगढ़ शेरगढ़ है ना, शेरगढ़ के अंदर आगा साहब के ज़ेर तसल्लुत जो है ना जो एक एकेडमी बनाई गई है, उसके अंदर 300 या 400 बच्चा भी जो है ना वो पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक एकेडमी आगा साहब ने जो बनवाई है, आप लोग बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। तो इस तरह हम सबको ये चाहिए है कि जिस तरह चक्की जो चलती है वो चक्की एक मरकज़ के, एक महवर के इर्द गिर्द घूमती है, वो एक किल्ली होती है, चक्की सारी उसके इर्द गिर्द चलती है। ये तस्बीह मेरे हाथ में है तो इस तस्बीह का एक मरकज़ है जहाँ से ये शुरू होती है और वहीं आके ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हम जितनी भी अल-मौइज़ा के अंदर उलमाए किराम हैं या जो नए आने वाले हैं हमारे दोस्त अहबाब शामिल हो रहे हैं, हम सबको अपना मरकज़ पहचानना है। हमने अपनी मरकज़ी जो शख्सियत है उसको पहचानना है और पहचानने के साथ अल-मौइज़ा के अहदाफ को समझना है। जब हमें ये दो चीज़ें समझ आ जाएं फिर हमने इसके साथ जो है ना दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के लोगों तक वो पैगामात पहुँचाने हैं कि जिन पैगामात को पहुँचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने नाना का मदीना छोड़ के करबला का जंगल आबाद किया है। ये पैगाम कौन पहुँचाएगा? उलमाए किराम पहुँचाएंगे। जिन लोगों ने इमाम के दस्तरखान पे बैठ के ज़ाहिरी और बातनी जो रिज़्क़ कसब किया, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और हम किबला साहब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने ऐसा एक तबलीगी मरकज़ कायम किया है जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर ममालिक के अंदर भी बेहतरीन कारकर्दगी जो है ना वो अपनी पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो अल-मौइज़ा आलिमिया की एक ख़ासियत ये भी है, अभी तक जो 2 से 2.5 साल या 3 साल जो भी काम किया है, इसमें हम लोगों ने कभी किसी के पास जाके चंदा नहीं मांगा है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि आप हमारी हेल्प करें, हमारी मुआवनत करें, नहीं, बल्कि शेख साहब जो है ना अपनी तवस्सुत से, अपने वसीले से, अपने ज़रिए से ये सारे काम जो कर रहे हैं और इतने उलमाए किराम की खिदमत कर रहे हैं, मंथली इनको शरियत दे रहे हैं और सारी जितनी भी मुआवनत हैं वो करके इस तबलीगी काम को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह हम सब को ये कुरान की जो आयत है सिर्फ इसका मिसदाक बनने की ज़रूरत है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने घरों से बाहर निकल लें और जो अहम तरीन उनसर है हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है उस पर हम गामज़न हो जाएं और लोगों तक सिर्फ पैगाम पहुँचाते जाएं। मासूम का फरमान है कि सिर्फ अगर लोगों तक हमारा कलाम का जो हुस्न है वो पहुँच जाए, लत्तबाउना, ये लोग हमारी इत्तबा करना शुरू कर देंगे। इसके साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम